नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कल दिल्ली का चुनाव प्रचार तो थम गया। अब दावे तो सभी चारों ओर से हो रहे हैं। कांग्रेस के अपने दावे हैं, केजरीवाल के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। केजरीवाल ने महिलाओं से अपील की कि महिलाएं जोर अगर लगा देती तो आम आदमी पार्टी की 60 सीटें 70 में से फिर से आ सकती हैं। पिछले 2 चुनाव में 67 सीटें और 62 सीटें आई थी। कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली थी। और जब 67 सीटें मिली थी तब 3 सीटें बीजेपी की थी और जब 62 मिली तब 8 सीटें बीजेपी की थी। लेकिन केजरीवाल ने अब कहा है कि 55 सीटें तो हम जीत रहे हैं। महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और घर के पुरुष को भी आम आदमी को वोट करने के लिए समझाएं तो 60 से ज़्यादा भी सीटें आ सकती हैं। लेकिन 55 तो आ ही रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी के प्रति महिलाओं का रुझान देखने को मिला था। 2020 में भी करीब 60% महिलाओं ने पार्टी को वोट किया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत गरीब तबका है, तो वो महिलाओं को दिल्ली की बसेस में फ्री ट्रैवल है, फिर उनके लिए उनको हर महीने पैसे मिल जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ डॉक्टर मिल जाते हैं, बच्चों की फ्री एजुकेशन मिल जाती है। तो अब देखा जाए तो उसको देखते हुए बीजेपी ने, जो कि ऑलमोस्ट आज 25-30 साल से सत्ता से बाहर है, दिल्ली की सत्ता से तो बाहर है, तो उसको कुलबुलाहट है कि दिल्ली मुझे लोकसभा में तो भर भर के वोट देती है। भाई, मुझे ये वोट देती क्यों नहीं है? अल्टीमेटली विधानसभा आता है तो सारी की सारी दिल्ली फिर से केजरीवाल के पीछे चली जाती है। और केजरीवाल के लिए अगर पंजाब को छोड़ दें तो ये शायद एकमात्र ऐसा फ्रीडम है जो दरअसल वो मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि अगर दिल्ली हाथ से आम आदमी पार्टी से निकल गया तो भाई समझो उसकी दुर्गति स्टार्ट हो गई है। अब मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी वो भी बहुत पूरी ताकत झोंक दी है। जितनी गुंडागर्दी करवा सकती थी, खास तौर से वोटर लिस्ट में बेईमानी हो या राजीव कुमार की एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमानी हो, तो ये बेईमानियों के चलते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोगों का जो फैसला होगा, यानी कि आज 4 तारीख तो हो गई, तो 5 तारीख को जो वोटिंग आएगी ये अपने आप में एक डिसाइसिव फैसला होगा। डिसाइसिव कैसे होगा ये तो पता नहीं अब क्या होगा। दिल्ली की जनता के मन में क्या फिर से वो केजरीवाल को लेकर आएंगे? क्या फिर से वो कोशिश करेंगे कि भाई इसमें दिल्ली के अंदर जो अभी मिडिल क्लास का बजट आया तो उसके द्वारा जो मिडिल क्लास है दिल्ली की उसको लुभाने में वो कामयाब हो जाएंगे? तो मोदी जी ने जितने भी अपने ब्रह्मास्त्र होते थे उन सब का उपयोग तो कर लिया है, पर भगवान जाने अब क्या होगा, ये तो मुझे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो नज़र तो है 50-60 सीटों पे, और कांग्रेस की जो है दलितों और मुसलमान की सीटों के ऊपर भी काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो उस पर नज़र है। अब अल्टीमेटली जो आर्बिटर है, अल्टीमेटली जो इसमें सारा फैसला होगा भाई, वो तो दिल्ली की जनता देगी। भाई देखते हैं अब दिल्ली की जनता क्या कहती है। हमें शायद इंतज़ार करना होगा, तभी पता लगेगा कि क्या हो सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।